हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये वीडियो है आज आपका बहुपद जो कि आपका क्लास 9 और आपका क्लास 10 में मिलता है। क्लास 9 स्पेशल है और बहुपद जिनको समझ में नहीं आता है आज उनको हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे देंगे। आपको बहुपद पहचानना यानी जिसे आपका क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा बहुपद है या नहीं है, ये पहचानने को आपको हम बताएंगे। इसके साथ ही ये बताएंगे कि ये देखा जाए पद के रूप में कि कितने पद वाले बहुपद हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये भी बताएंगे। और घात के आधार पर हम उसको बताएंगे कि एक घाती, दो घाती, रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है, ये भी बताएंगे। उसके साथ इस बहुपद में घात क्या है, मतलब बोला जाता है कि घात बताइए तो घात बताएंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इसमें का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक भी बताएंगे। और उसके साथ साथ आपको हम इसमें के जो भी मतलब बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट हम आज यहाँ पर बता देंगे। यानी कि आपको शून्य निकालने तक शायद आपको अगर वीडियो लॉन्ग ना हो तो बता देंगे। टोटल आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन या बहुपद का आपका जो भी बेसिक होता है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर एकदम देखते रहिएगा अच्छी तरीके से। तो आज हम बताएंगे बहुपद, क्या बहुपद, ठीक है। रुक गया है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इससे लिख देता हूँ। बहुपद, ठीक। तो बहुपद में हमें क्या करना है, आपको इसको समझने से पहले दो चीज़ें समझना है। जैसे कि आपको देखना है कि एक चीज़ें होती हैं चर और एक होता है अचर, ये दोनों चीज़ें समझना है। चर का मतलब हमारा क्या हो जाता है, ए से लेकर बी सी डॉट 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 जेड तक, ये चीज़। अचर क्या होता है, 0 1 2 डॉट 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 9 अनंत तक, मतलब 9 से मिली हुई संख्या, ये चर और अचर। और अगर ये दोनों मिल जाए, मतलब संख्या भी मिल जाए और इसमें से ये भी मिल जाए, तो ये चर अचर दोनों को संख्या होगी। अगर आपका केवल एक्स वाई जेड है, मतलब ए बी सी डी से है, तो आपका वो चर में हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और आपका केवल 1 2 3 4 5 मतलब कोई भी संख्या डिजिट है तो वो आपका क्या होगा, अचर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। और अगर दोनों मिलकर के संख्या अगर हमारी बढ़ रही है तो चर अचर दोनों उसमें होंगी। तो वो चीज़ें हमें चर और अचर का ये कंडीशन पता होना चाहिए कि चर अचर क्या है, ये चीज़ है। तो अब आपको चर समझ में आ गया कि हमें ए से लेकर के जेड तक की जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनको मतलब हम चर की कैटेगरी में रखते हैं और चर के ही आधार पर हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो और चीज़ें समझते हैं। जैसे देख रहे हैं आपको यहाँ पर एक्स है, एक्स है। अब एक्स के यहाँ पर बगल, यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर है ये 2 है, तो ये जो 2 है ना, ये क्या है, एक्स का गुणांक है। क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का क्या है, गुणांक है। ध्यान दीजिएगा, एक्स का क्या है, गुणांक, मतलब एक्स के गुणा में है, एक्स के गुणा में है। 2 क्या है, एक्स का गुणांक है, 2 एक्स का गुणांक है। ओके, अब यही 2 एक्स यहाँ पर अगर लिखा जाए 3, तो ये क्या है, ये एक्स की घात है, ये एक्स की घात है। क्या है, घात, एक्स की घात है। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। मतलब जिसके बगल आपका आगे लिखा रहेगा ये गुणांक हमारा रहेगा और इसके बगल मतलब ऊपर साइड जो है लिखा रहेगा ये हमारा घात हो जाएगा। तो हम गुणांक और घात को समझ गए हैं। इसके साथ ही हम बताएंगे भी एग्जाम्पल के साथ साथ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर हमारा यहाँ पर मान लीजिए ऐसे केवल एक्स लिखा हुआ है, अब इसमें कोई भी, इसमें आपका यहाँ पर 2 लिखा था, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। जब आपको कुछ भी नहीं लिखा है ना, तब आपको क्या मानना है, आपको मानना है 1। यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 मानना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मानना है, केवल 1 होगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है घात में, तो यहाँ पर भी 1 है। मतलब जब कोई संख्या नहीं दिख रही है तो घात में भी 1 है, गुणांक में भी 1 है। ये चीज़ें आपको समझना है। यानी कि हमारा 2 और एक्स के बीच में क्या है, यहाँ पर ये गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। ये भी चीज़ें समझना है क्योंकि अभी आपको काम पड़ेगा, बहुपद में सवाल आगे लगाएंगे, शून्य का मान रखने लगेंगे, तब आपको गुणा का काम पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, ठीक। अब हम चलते हैं, समझाते हैं। जैसे देखिए मैं कोई पद लेता हूँ, यहाँ पर आपका
एक्स है, एक्स के बगल कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं घात लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने घात लगा दिया। एक्स की घात कितना लगा दिया है मैंने? 3 लगा दिया है। एक्स की घात कितना लगा दिया है? 3, मतलब क्यूब हमने लगा दिया है। ओके, यहाँ पर हम लिखता हूँ 5 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स। ठीक, अब इसमें हम कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। देखिए, इसमें अगर कोई पूछ रहा है कि आप एक्स क्यूब का गुणांक बताइए, एक्स क्यूब का गुणांक, यही आपका है एक्स क्यूब का गुणांक, तो बताना है इसमें आपको एक्स क्यूब का गुणांक बताना। तो क्या करना है आपको? एक्स क्यूब ढूंढना है उसमें, जिसका पूछे। एक्स क्यूब यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका गुणांक कितना है? मैंने बोला जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होगा, मतलब इसका गुणांक कितना होगा? 1 होगा। इसका गुणांक कितना होगा? 1 होगा। और अगर एक्स की घात मतलब बोला जाए इसमें, इस बहुपद में आपको बोला जाए घात, तो घात इसमें कितना है? 3 है। घात कैसे बताई जाती है? घात जब बताना हो तो घात सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक वाला घात बताया जाएगा। सबसे अधिक वाला घात बताया, सबसे अधिक घात होगा, सबसे अधिक जो होगा वही घात होगा। इसमें हम और बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिया मैंने 3। ठीक, अब आपको ये समझना है कि जब इसी तरीके से चर और अचर, मैंने बोला ना कि चर और अचर दोनों मिल करके एक पद हमारा तैयार करती हैं। जब चर और अचर ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा क्या तैयार करती हैं? पद। और अगर अकेले भी रहेगा ना चर या अचर, तब भी हमारा पद बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, और एक चीज़ हम बता देते हैं, प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस ये अलग करेगा पद को। क्या करेगा? अलग पद करता है, अलग पद करता है, गुणा नहीं करता, गुणा नहीं करता, गुणा पद अलग नहीं करता है, प्लस और माइनस अलग करेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो प्लस यहाँ पर है, मतलब एक पद इधर हो गया, एक पद इधर हो गया। कितने पद हो गए? 2 पद। फिर एक प्लस लगा हुआ है तो एक पद और भी है, मतलब कितने पद हो गए? 3 पद। तो इस तरीके से आपको अगर केवल यही होता, अकेले यही, तो ये 1 पद होता, ये अकेले दोनों होता तो 2 पद होता, ये भी होता 3 पद होता, और इसमें मिल जाएंगे तो 4 पद होगा, 5 पद होगा, ऐसे होंगे। ठीक, लेकिन हमें यही चीज़ ध्यान देना है, जब हमारा जितने पद हो गिन लें हम, अगर 1 पद हो तो 1 पद ही हो जाएगा। 1 पद हो तो हमारा 1 पदी बहुपद हो जाएगा। कौन सा? 1 पदी। और 2 पद हो तो इसमें 1 पद द्विपदी हो जाएगा। क्या? इसमें 2 पद होगा। ठीक, इसके बाद अगर 3 पद हो तो वो त्रिपदी हो जाएगा, 3 पद होगा। ठीक, ये हमारा पद के आधार पर होगा। किसके आधार पर? पद के आधार पर, पद के अनुसार, ये पद के अनुसार होगा। ओके, आप ये बात को समझ गए होंगे। 1 पद होगा तो 1 पदी, 2 पद होगा द्विपदी, 3 पद होगा त्रिपदी, 4 पद, 5 पद, और ये कितने भी पद हों वो तो हमारा बहुपद ही होगा। 1 पदी वाला भी बहुपद होता है, 2 पदी वाला भी बहुपद होता, मतलब आपका कितने भी पद हों वो सब के सब बहुपद ही होते हैं। बट आपको कंडीशन ये ध्यान रखना है कि बहुपद क्या होता है, पहले ये भी देखना है। तो बहुपद में हमें क्या समझना है? बहुपद में हमें क्या करना है? चर की घात पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो, एक पूर्णांक संख्या हो। चर की घात अगर एक पूर्णांक है तो समझ लो कि वह हमारा क्या है? वो बहुपद है। तो जब भी हमें इसमें देख रहे हैं चर की घात कितना है? +3 है, मतलब 3 है, तो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ठीक है, इसमें कितनी घात निकल रही है? हमारी 3 घात निकल रही है। क्यों 3 घात निकल रही है? मैंने बोला जो सबसे अधिक होगी उसी को हम बोलते हैं घात। तो सबसे अधिक घात कितनी है? 3, तो इसलिए क्या है? ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। और बहुपद ये है, ये वाला होता है, ये है, और नहीं कौन सा होता है? अंडर रूट में रहे, अंडर रूट में चर क्या हो? अंडर रूट में, और अपूर्णांक हो,
अपूर्णांक हो, ठीक, ऐसी कंडीशन में हो तो आपका क्या होगा, ये नहीं होगा बहुपद। क्या होगा, नहीं। बात समझ में आई? ऐसी कंडीशन में आपका बहुपद नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 4, ठीक। अब ये सोचना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो हमें चर को देखना है। चर हमारा यहाँ पर है, इसमें 2 घात है, इसमें चर में देखते हैं तो कितनी घात है। तो इसमें चर में घात हमारी, अगर ये रूट देख रहे हो, रूट, ये रूट हमारा आपको लग रहा है कि इस 2 के साथ है, मतलब 2 में है, तो x में अगर ये रूट x तक बन रहा है, x तक मतलब चर तक, तो समझ लो वो हमारा क्या है, वो हमारा चर रूट में है, मतलब हमारा वो चला जाएगा अपूर्णांक में। तो इस तरीके से ये हमारा बहुपद नहीं हो जाएगा। और अगर ये अकेले है, x में हमारा रूट नहीं लगा है, तो ये बहुपद होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन ये हो जाते हैं, कभी कभी रूट में देखते हैं तो रूट में उनका बहुपद रहता है और कभी कभी नहीं रहता है बहुपद। तो ये चीज़ समझना, हमें चर में चाहिए, चर में। तो इस तरीके से देखना है तो हमारा बहुपद है, क्योंकि x में नहीं है तो ये हमारा है। अगर यही चीज़ इस तरीके से होता, यहाँ पर अंडर रूट x और 2 हमारा यहाँ लिख देता मैं इस तरीके से, तो ये अगर लिख दूँ मैं, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें है। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख दूँ, अंडर रूट 2x, इसको अंदर मैं कर दूँ तब भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि ये हमारा, ये भी नहीं होगा, हमें चर में नहीं चाहिए। अब यही चीज़ बटा में आता है कंडीशन। अगर ये इस तरीके से आ जा रहा है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बटा x, ये ऐसे है, ठीक। तब हमारा ये देखना है कि ये हमारा बहुपद है कि नहीं है। है बहुपद, क्यों? क्योंकि इसमें भी घात बराबर है, इसमें भी घात, मतलब इसमें भी घात हमारा पूर्णांक है, इसमें भी पूर्णांक है, तब हमारा ये बहुपद है। ये हमारा बहुपद भले ही बटा में है, लेकिन यही चीज़ अगर हमारा कुछ पद मिला करके हो जाता है तो हमारा वो बहुपद नहीं होता है। क्योंकि अगर x का घात हमारा अगर वो अपूर्णांक बन गया तो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे होंगे, हमें अधिक से अधिक देखना है कि चर अंडर रूट में ना हो, अपूर्णांक ना हो, मतलब बटा में ना हो। क्या? बटा में ना हो, सॉरी बटा, मैंने बटा में लिख दिया, यानी हर के में ना हो, कुछ इस तरीके से हो। तो ये तो हमने देखा कि ये क्या हमने समझा, ये हमारा बहुपद समझा। तो बहुपद आपके कितने प्रकार के, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। इसके बाद हमें और क्या चीज़ें समझना है, इसके बाद हमें देखना है कि घात भी बता दिया, गुणांक भी बता दिया। अब आरोही अवरोही क्रम में करना बताता हूँ। अब बताता हूँ अवरोही क्रम में करना। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। किसका? घटता क्रम। अब घटता क्रम हम कैसे लिखेंगे? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। हमेशा घात के आधार पे करना है। और घात के आधार पर घात आपको आता है, हमें पता है। जैसे यहाँ पर 2x की घात 2 प्लस 4x की घात 3 माइनस x की घात 2 8x माइनस 1, ये है। इसको हमें आरोही क्रम में करना है। इसको हमें यहाँ पर रुकिए, इसको हमें अवरोही क्रम में करना, बस कुछ नहीं करना है। हमें घात को देखते जाना है, बड़ा घात देखना, क्योंकि घटता क्रम में है। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले x की घात 4, फिर उसके बाद प्लस x की घात 3, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस x की घात 2, फिर उसके बाद लिखेंगे हमारा x की घात 1, इसमें एक घात हो तो मैंने पहले बताया है, फिर उसके बाद 1। ये हमारा आरोही क्रम में हो गया। इसी तरीके से अवरोही आरोही दोनों क्रम को आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अब अगर और बताते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ें और समझना है, जैसे कि ये अवरोही आरोही क्रम में हो गया, वो बोलते हैं उसको कि घात हो गया, ये भी हो गया, चर एक पद। हाँ, घात के आधार पर अब हम बताते हैं कितनी घात का पद है। जैसे यहाँ पर लिखे हमने क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ये हमें बताना है कि ये कौन सा है। x स्क्वायर प्लस 8x, ये
ठीक, 9x + 2 ये, तो इसको हमें देखना है। तो हमें पद को देखना है, पद को देखेंगे, ठीक है। इसमें कितने पद कितने हैं, 3 पद, लेकिन हम प्रत्येक चर में देखेंगे कितनी घात है। इसमें कितनी घात बड़ी बड़ी है, 3, तो ये हो गया त्रिघाती। ये क्या हो गया, त्रिघाती। इसमें कितनी घात है बड़ी बड़ी, 2, तो ये हो गया द्विघाती। ये क्या हो गया, द्विघाती। और इसमें एक घात है, एक घात को हम बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक। ये घात के आधार पर होगा, ये घात के अनुसार काम होगा, ठीक। यहाँ पर ये पद के अनुसार होता है, घात के अनुसार होता है। तो ये भी चीज़ें आपको आ गई, ठीक है। और इसके बाद लगभग आपको सारी चीज़ें आ गई हैं। और कुछ और अगर आपको, लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब बहुपद से जुड़ा हुआ आपको इसमें से आ गया। अब इसके आगे आपको आएगा बहुपद। अगर आपने पहचान, मैंने बहुपद बताया कि इसमें बहुत सारे पद हों, चर के आपके बहुत सारे बहुपद बने हों, चर और चर के मिला करके वो बहुपद होता है। अब बहुपद कैसा है वो भी बताया, बहुपद क्यों नहीं होता है वो भी बताया, और बहुपद में कौन कौन सी कंडीशन होती है ये सारी बताया, घात बताया, गुणांक बताया, ठीक है। मैंने घात बताया, गुणांक बताया, आरोही आरोही क्रम बताया। तो इसमें लगभग आपका 1-2 चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, अगर 9th वाले लगाते हैं तो। इसके बाद हम बताएंगे शून्यक कैसे निकाला जाएगा, शून्यक मान कैसे निकालेंगे, और किस में कितना शून्यक निकलेगा, शून्यक को हम कैसे समझते हैं कि ये कौन सा शून्यक, मतलब इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और अगर आपको दिक्कत कोई हो ना तो उसके लिए भी हमें ज़रूर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और हमें बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिएगा, ओके, ठीक, चलिए ठीक।